पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 रिप्रोडक्शन का था अपलोडेड, पार्ट 2 है ये रिप्रोडक्शन का। टाइप्स ऑफ एग्स, पार्चुरेशन, लैक्टेशन वगैरह इसी में है और प्रेगनेंसी भी इसी में है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एग: एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल। एलेसिथल यूथेरियन मैमल्स में होता है जिसमें योक नहीं होता। माइक्रोलेसिथल एम्फिऑक्सस ट्यूनिकेट्स में होता है। मीजोलेसिथल एम्फीबिया और डिप्नोई में होता है। एम्फीबिया डिप्नोई क्या क्या है? डिप्नोई है अपना वही जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन, एक सेकंड सॉरी, हाँ अब शायद ज़्यादा अच्छा दिखे। हाँ, तो एलेसिथल है यूथेरियन मैमल्स में, माइक्रोलेसिथल है एम्फिऑक्सस और ट्यूनिकेट्स में, मीजोलेसिथल है एम्फीबिया और डिप्नोई में। डिप्नोई इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड एम्फीबियंस एंड द बोनी फिशेस। एम्फीबियंस एंड बोनी फिशेस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है डिप्नोई, और डिप्नोई और एम्फीबिया जो है वो दोनों मीजोलेसिथल है। माइक्रोलेसिथल एग होता है एम्फिऑक्सस और ट्यूनिकेट्स के पास। मैक्रोलेसिथल या फिर मेगालेसिथल या फिर पॉलीलेसिथल सेल किसके पास है? रेप्टाइल, बर्ड, प्रोटोथीरिया मैमल्स, इंसेक्ट्स। प्रोटोथीरिया मैमल्स मतलब मोनोट्रीमाटा, मोनोट्रीमाटा मतलब मोनोट्रीम्स, और मोनोट्रीम्स तो पता ही है कौन है। मोनोट्रीम्स वो है प्लेटिपस और एकिडना, ठीक है। तो प्लेटिपस और एकिडना जो है वो दोनों मोनोट्रीम्स है। ये पिछले बार भी लिखा हुआ था यहाँ पे मोनोट्रीम्स के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंट्रा एब्डोमिनल के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। प्लेटिपस और एकिडना देखो मोनोट्रीम्स है ना, तो ये जो मोनोट्रीम्स है वो इसी मोनोट्रीम्स के बारे में कह रहा है। तो अपना क्या हो गया, ये माइक्रोलेसिथल, ये हो गया मीजोलेसिथल हो गया, ठीक है। मैक्रोलेसिथल हो गया अपना, फिर माइक्रो हो गया एम्फिऑक्सस ट्यूनिकेट, मीजोलेसिथल हो गया डिप्नोई एम्फीबिया। मीजोलेसिथल तो याद है, एम्फीबिया डिप्नोई। मैक्रोलेसिथल हो गया रेप्टाइल, बर्ड, प्रोटोथीरियन मैमल्स यानी मोनोट्रीम्स और इंसेक्ट्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, अपने एग्स फिर से अलग अलग टाइप के हैं, आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है। तो आइसोलेसिथल हो गया अपना योक इसमें प्रेजेंट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, और ये ऑब्जर्व होता है जिसमें बहुत कम योक है। जैसे कम योक मतलब इंसान में हो गया। मैमल्स देखो, मैमल्स लिखा हुआ है, बाय द वे मैमल्स इसका मतलब यहाँ पे यूथेरियन मैमल्स है, समझ ही रहे हो। मैमल्स, एकाइनोडर्म्स, एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस क्या है? माइक्रोलेसिथल है, ठीक है। एम्फिऑक्सस माइक्रोलेसिथल है, तो ये उसमें है जिसमें कम होता है। अब टेलोलेसिथल लार्ज या फिर मॉडरेट योग जिसमें होता है, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। कंसंट्रेटेड टू योग, पता है ना, योग वेजिटल पोल की तरफ होता है, एनिमल पोल की तरफ योग नहीं होता है। योग किधर होता है? वेजिटल पोल की तरफ होता है, एनिमल पोल की तरफ योग नहीं होता है। तो नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, concentrated toward the vegetable pole, cytoplasm and nucleus shifted towards the animal pole। cytoplasm और जो nucleus है वो shifted towards the animal pole होता है, पता ही है क्यों, क्योंकि yolk होता है towards vegetal pole। अच्छा, centrolecythal nucleus lie at center of yolk mass surrounded by small amount of cytoplasm। मेन चीज़ यही है कि centrolecythal और इंसेक्ट, ठीक है, ये एग्जाम्पल मेन चीज़ है। बाकी अपना क्लेओडिक शेल आता है। अच्छा, क्लेडोइक शेल किसके लिए होता है? टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है, बर्ड, रेप्टाइल, प्रोटोथीरियन मैमल्स। अच्छा, शेल तो होगा नहीं ह्यूमन में, यूथेरियन मैमल्स में तो होता नहीं है, कॉमन सेंस। इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट में होता है, बर्ड में होता है, रेप्टाइल में होता है, प्रोटोथीरियन मैमल्स में होता है जो अंडा देते हैं ऑब्वियसली। गुड अमाउंट ऑफ वाटर और योक होता है इसके अंदर, और ये टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है क्योंकि पानी में तो शेल वेल होता नहीं है, डायरेक्टली अंडे को डालते हैं। खैर, दीज सेल्स कंटेन अ थिक, क्लेडोइक शेल बहुत थिक होते हैं और ये सेल परमिएबल टू गैस होते हैं। ये जो हार्ड शेल होता है ना क्लेडोइक शेल, ये काफ़ी परमिएबल होता है, गैसेस को परमिएबल होता है, ठीक है, यह याद रखना। बाकी और किसी चीज़ को खासकर क्लेडोइक शेल परमिएबल नहीं होता, ये तो पता है। नॉन क्लेडोइक शेल वही है जो पानी में अंडा देता है, जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया, ठीक है। विविपेरस में और ओविपेरस जो ले एग इन वाटर, ठीक है, क्लेडोइक शेल। अच्छा, ह्यूमन विविपेरस है, पता है ना? हाँ पता है। एग मेम्ब्रेन्स और 3 टाइप्स, 3 तरह का एग मेम्ब्रेन होता है ये। अच्छा, वॉल है प्रोटेक्शन के लिए,
फॉर्म्ड ड्यूरिंग या फिर आफ्टर द oogenesis, oogenesis के दौरान या उसके बाद ही बनता है एग मेम्ब्रेन्स। एग मेम्ब्रेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन 3 टाइप है? प्राइमरी एग, सेकेंडरी एग, टर्शियरी एग। प्राइमरी एग क्या है? सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स से सिक्रेट होता है प्राइमरी एग। और जोना पेलुसिडा ऑफ मैमल्स, जोना रेडिएटा इन फिश, विटिलिन मेम्ब्रेन इन बर्ड रेप्टाइल। खैर ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है, मेन चीज़ ये है प्राइमरी एग का एग्जांपल है जोना पेलुसिडा इन मैमल्स, और ये बनता किससे है? फॉलिकुलर सेल से। काम का यही है। अब सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, इसका एग्जांपल कोरियन इन इंसेक्ट और कोरोना रेडिएटा इन मैमल्स। कोरोना रेडिएटा एक सेकेंडरी मेम्ब्रेन हुआ और जोना पेलुसिडा एक प्राइमरी एग मेम्ब्रेन हुआ। जोना पेलुसिडा प्राइमरी है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, और कोरोना रेडिएटा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। अच्छा खुद सोच के देखो, बाहर आता है कोरोना रेडिएटा तो उसको सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कह दो। और मैमल के बात हो रहा है, और कोरियन ऑफ इंसेक्ट भी एक तरह का जो होता है वो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। बाकी और टर्शियरी एग मेम्ब्रेन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन किससे सीक्रेट होता है? ओविडक्ट से। प्राइमरी और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन किससे सीक्रेट होता है? फॉलिकुलर सेल से। जो प्राइमरी और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है वो दोनों फॉलिकुलर सेल से सीक्रेट होता है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन दोनों फॉलिकुलर सेल से सीक्रेट होता है। टर्शियरी एग मेम्ब्रेन सीक्रेटेड होता है बाय ओविडक्ट। जेली कोट ऑफ फ्रॉग है वो टर्शियरी एग मेम्ब्रेन है। एल्बुमिन शेल मेम्ब्रेन, शेल इन द एग्स ऑफ रेप्टाइल, बर्ड एंड मोनोट्रीम्स वगैरह वगैरह जो शेल है। अब आता है मेन चीज़ फर्टिलाइजेशन। अच्छा ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन किधर को होता है? ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला में, और एम्प्यूला पता है ना क्या है? एम्प्यूला इज द वाइडेस्ट एंड द लार्जेस्ट रीजन, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। सीरीज ऑफ प्रोसेसेस rather than single event. Fertilization is a series of processes rather than a single event. अच्छा फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे कैपेसिटेशन हो गया, कीमोट्रैक्शन हो गया, जोना स्पर्म बाइंडिंग हो गया, एक्रोसोम रिएक्शन हो गया, फिर स्पर्म oocyte बाइंडिंग है, जोना स्पर्म है, फिर स्पर्म oocyte है, फिर एग एक्टिवेशन और कॉर्टिकल रिएक्शन, और फिर लास्टली सिनगेमी। सारा मतलब ऐसे याद नहीं करना, बस हाँ प्रोसेस को याद करना पूरा, और हर एक पॉइंट पे 2-3 पॉइंट सबका याद रखना है। कैपेसिटेशन है, स्पर्म कंडीशनिंग होता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसको कैपेसिटेशन कहते हैं। 6 से 7 घंटे का प्रोसेस है। ग्लाइकोप्रोटीन और जो अदर डीकैपेसिटेटिव फैक्टर है जो कि लेड बाय एपिडिडाइमस है, उसको रिमूव किया जाता है। मेम्ब्रेन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को हटा के मेम्ब्रेन को डीस्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज नहीं रहता मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन डीस्टेबलाइज हो जाता है। कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है, और उसी कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स के वजह से अपना जो टेल है स्पर्म का, वो विप्लैश मूवमेंट कर पाता है। विप्लैश मूवमेंट मतलब समझ ही रहे हो, जिसके कारण वो मूव कर पाता है। तो दबादब कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। अच्छा कैल्शियम 2 बार होता है और सोडियम 2 बार होता है पूरे प्रोसेस में। एक बार तो यहाँ पे ताकि विप्लैश मूवमेंट हो, फिर एक और बार कैल्शियम होगा ताकि स्लो ब्लॉक हो, और एक बार सोडियम होता है फॉर फास्ट ब्लॉक। खैर वो अभी आएगा। बट कीमोट्रैक्शन, कीमोट्रैक्शन किसको कहते हैं? स्पर्म रिलीज एंटी फर्टिलाइन, ठीक है, और मैच्योर एग रिलीज एंटी फर्टिलाइजिन, सिक्रीट फर्टिलाइजिन। मैच्योर एग सिक्रीट फर्टिलाइजिन, मैच्योर एग सिक्रीट फर्टिलाइजिन। मैच्योर एग क्या करता है? रिलीज फर्टिलाइजिन रिलीज करता है। फर्टिलाइजिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। अच्छा बोथ आर कंपाउंड स्पीसी स्पेसिफिक, दोनों का दोनों एंटी फर्टिलिन और मैच्योर एग जो कि फर्टिलिन सिक्रीट करता है, और जो स्पर्म जो कि एंटी फर्टिलाइजिन सिक्रीट करता है। ये दोनों चीज़, जो फर्टिलिन है जो कि मैच्योर एग करता है और एंटी फर्टिलाइजिन जो कि स्पर्म करता है, वो दोनों स्पीसी स्पेसिफिक है। अच्छा ये दो चीज़ सिक्रीट हुआ ना। इसके बाद स्पर्म जोना बाइंडिंग, जो स्पर्म है वो ZP3 रिसेप्टर को बाइंड करेगा। अच्छा ZP3 रिसेप्टर क्या है? जोना पेलुसिडा का ZP3 वो रिसेप्टर है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का है, मतलब कि पूरा जोना पेलुसिडा ही तो मतलब वो है ना, ठीक है।
स्पर्म बाइंड्स टू द ZP3 और उसके कारण इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम यही आ गया ना फास्ट ब्लॉक, डीपोलराइजेस द एग मेम्ब्रेन। जैसे ही इंटर करेगा स्पर्म बाइंड करेगा ZP3 को, तो वैसे ही डीपोलराइजेशन ऑफ द एग का मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। और उस डीपोलराइजेशन के कारण जो एक स्पर्म घुस गया उसके अलावा बाकी सारा स्पर्म को फास्ट ब्लॉक किया जाता है। जैसे ही तुरंत घुसे उसके बाद खटाक से बंद कर दिया जाता है ZP3 रिसेप्टर्स को, तो डीपोलराइज हो जाता है एग मेम्ब्रेन। और उसी के कारण ये एक तरीका है पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने का, ठीक है। फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक दोनों है, स्लो ब्लॉक आएगा अभी तुरंत। एक्रोसोम रिएक्शन, स्पर्म का जो लाइजेंस है फ्रॉम द एक्रोसोम, एक्रोसोम पता है वही अपना स्टार्ट वाला पार्ट, हेड के जस्ट एकदम स्टार्ट वाला पार्ट, आर रिलीज बाय द एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू स्पर्म लाइजेंस रिलीज करते हैं। स्पर्म लाइजेंस के पास क्या होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है, हाइयालुरोनिडेज एंजाइम होता है। और हाइयालुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है हाइयालुरोनिक एसिड को। एक्रोसिन या फिर जोना लाइसिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है जोना पेलुसिडा को। तो ये तीनों चीज़ें है, ये तीनों चीज़ पता है ना क्या है, स्पर्म लाइसिन है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, हाइयालुरोनिडेज एंजाइम, एक्रोसिन या जोना लाइसिन। एक ही चीज़ है एक्रोसिन या जोना लाइसिन, ठीक है। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, हाइलोरोनिडेज और एक्रोसिन या जोनालाइसिन जो कि डाइजेस्ट करता है जोना पेलुसिडा को। ये तो आसान है, ये तीनों का नाम याद करना, CPE, हाइलोरोनिडेज, एक्रोसिन, जोनालाइसिन। खैर सबसे आगे तो अपना कोरोना रेडियाटा होता है, पता है ना, टर्शरी नहीं सॉरी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है कोरोना रेडियाटा। जोना पेलुसिडा प्राइमरी है फॉर मैमल्स की बात हो रही है। पेरिविटिलिन स्पेस आता है, फिर ऊलेमा है। अच्छा ये जो ऊलेमा है, ये ऊलेमा पता है ना, इस ऊलेमा को ही विटिलिन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये ऊलेमा को ही विटिलिन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो विटिलिन मेम्ब्रेन यानी लाल वाला और जोना पेलुसिडा के बीच वाले एरिया को पेरिविटिलिन स्पेस कहते हैं। ऊलेमा को ही विटिलिन मेम्ब्रेन कहते हैं, ध्यान रखना, ऊलेमा स्लैश विटिलिन मेम्ब्रेन लिख लो चाहे तो। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं ऊलेमा या विटिलिन मेम्ब्रेन के अंदर, और उसके अंदर सेकेंडरी oocyte, ओवम नहीं कह सकते इसको, सेकेंडरी oocyte कहना ही बेटर है क्योंकि ओवम तुमको भी पता है क्या है। खैर आगे, स्पर्म oocyte बाइंडिंग, फर्टिलिन, ठीक है। फर्टिलाइजिन का बात नहीं हो रहा, एंटी फर्टिलाइजिन या फर्टिलाइजिन का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे फर्टिलिन का बात हो रहा है। फर्टिलिन प्रोटीन है जो कि एक्सपोज होता है ऑन द स्पर्म मेम्ब्रेन आफ्टर दी अपना AR, ठीक है। फर्टिलिन प्लस इंटीग्रिन जो है दोनों प्रोटीन अलग अलग, वो दोनों ऊलेमा या फिर विटिलिन मेम्ब्रेन, विटिलिन, हाँ देखो ऊलेमा को ही विटिलिन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दोनों प्रोटीन जब इस मेम्ब्रेन पे मिलता है, फर्टिलिन और इंटीग्रिन, हाँ तो ये दोनों जब उसमें मिलता है तो ये इनिशिएट करता है दो चीज़, एग एक्टिवेशन और कॉर्टिकल रिएक्शन। एग एक्टिवेशन और कॉर्टिकल रिएक्शन से क्या मतलब, एग एक्टिवेशन वो है जो स्पर्म का oocyte बाइंडिंग है, ठीक है, बस यही है। और ये स्टिमुलेट करता है कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। एग एक्टिवेशन जो मतलब बस oocyte जो सेकेंडरी oocyte है अपना, उसके साथ स्पर्म मिलके कंप्लीट किया मियोसिस 2 को, अब ओवम बनता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte और जो स्पर्म मिला और मियोसिस 2 कंप्लीट करवाया, ये चीज़ एग एक्टिवेशन जो है, तो उसके कारण ओवम बना, ओवम, ठीक है। और सेकेंड पोलर बॉडी भी निकला है तो पता ही है। खैर यहाँ MPF जो है वो ब्रेक करता है और APC बनता है। APC बनता नहीं, एक्टिवेट होता है। APC पता है ना क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनटू एग साइटोप्लाज्म, ठीक है। जोना पेलुसिडा हार्डन करता है और स्लो बैक हो जाता है, ठीक है।
फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड फंक्शनल चेंजेस जोनल टर्म जोनल रिएक्शन, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होता है और इसी को कहते हैं स्लो ब्लॉक, ठीक है। वही कैल्शियम का दो बार यूज़ था, एक तो कैल्शियम यूज़ हुआ स्लो ब्लॉक के लिए और स्टार्टिंग में यूज़ हुआ फॉर विप्लैश मूवमेंट ऑफ स्पर्म को कॉज कराने के लिए, और सोडियम हुआ फॉर फास्ट ब्लॉक, वो कहाँ हुआ फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ द एग मेम्ब्रेन। सिंगैमी, sperm nucleus and egg nucleus lose their membrane or both pronuclei fuse to form zygote. Consequence of fertilization, formation of diploid zygote, initiation of cleavage divisions in the absence of fertilization. Oocyte G generate after 24 hours of ovulation, और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स भी होता है फर्टिलाइजेशन के कंसिक्वेंस के साथ। ह्यूमन बींग्स एग्स आर एलेसिथल, पता ही है। क्लीवेज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड हैचिंग या बर्थ, तब तक जब तक फर्टिलाइजेशन से बर्थ नहीं होता उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ज़ाइगोट डिवाइड इनटू न्यूमरस ब्लास्टोमियर, और ये ब्लास्टोस्फीयर आर इन अ स्फीयर जिसको ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टोमर्स आर इन अ स्फीयर जिसको ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टोस्फीयर में डिस्ड्रामेटिक मूवमेंट होता रहता है, और ये जो ड्रामेटिक मूवमेंट होता है यानी चेंज इन देयर पोजीशन रिलेटिव टू द अदर, इसको कहते हैं कॉल्ड एज गैस्ट्रोलेशन। जो चेंजिंग वेंजिंग स्टार्ट होता है और जो 3 लेयर का बनता है ना उसको गैस्ट्रोलेशन कहते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ एग होता है साइटोप्लाज्म which give rise to germ cell. They are set aside favorable reproductive function for and the देखो दो स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ जो एक्स का साइटोप्लाज्म है वो जर्म सेल को रखता है, और ये लोग एक साइड पे रख दिया जाता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, ताकि एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए साइड में रख दिया जाता है इस तरह के सेल जो जर्म सेल को देंगे, और बाकी जो भी ढेर है वो सब सोमैटिक सेल यानी इंसान का शरीर जो जर्म सेल के अलावा जो भी कुछ है वो बनाएगा। तो ये दोनों का थोड़ा अलग अलग ये है क्या कहते हैं यूसेज, ठीक है। एंटी अब क्या है अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक डिटरमाइंस वेयर एंड वेयर विल द क्लीवेज कैन अकर। ये भी पता ही है कहाँ पे होता है वेजिटल पोल, जहाँ योक सैक बिल्कुल ही जो है सो बहुत ज़्यादा होता है, और एनिमल पोल कहाँ होता है जहाँ योग कम होता है। योग कंसंट्रेशन क्यों जहाँ पे देखो योग कंसंट्रेशन जहाँ होगा वहाँ क्लीवेज, देखो जो योग कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ योग ज़्यादा होता है वहाँ डिवीजन कम होता है, वहाँ डिवीजन स्लो होता है, वहाँ क्लीवेज स्लो होता है, और जहाँ पे योग कम होता है वहाँ क्लीवेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो योग जिधर ज़्यादा होता है उसको कहते हैं वेजिटल पोल, क्योंकि वहाँ स्लो क्लीवेज होता है, और जहाँ योग कम होता है मतलब बाकी का मेन एरिया वहाँ दबा दब होता है डिवीजन, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एनिमल पोल। क्लीवेज यहाँ फास्ट होता है। अच्छा, जाइगोट न्यूक्लियस इज फ्रीक्वेंटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड एनिमल पोल, पता है क्यों? क्योंकि उधर योग कंसंट्रेशन कम होता है और न्यूक्लियस को बहुत पढ़ना होता है। तो कहीं भी कोई पूछे कि योग सैक जिधर होगा उसका ज़्यादातर अपोजिट साइड ही न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस और योग सैक कभी साथ नहीं होता, योग सैक एकदम एक जगह और न्यूक्लियस एक जगह, क्योंकि उधर जिधर योग सैक के बिल्कुल अपोजिट साइड है वहाँ पर बहुत डिवीजन होगा। अच्छा, योग इनहिबिट क्लीवेज, पता है, इसीलिए जहाँ योग होगा वहाँ क्लीवेज कम होगा। क्लीवेज डिफर फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ सेल डिवीजन, क्यों? देखो यार, 2 कारण है। पहला, माइटोसिस और क्लीवेज में अंतर ये है कि माइटोसिस में अपना क्लीवेज में नंबर तो बढ़ता है बट मास नहीं बढ़ता। माइटोसिस होने के वजह होता है जब, तो ग्रोथ फेज भी होता है, इंटरफेज में ग्रोथ फेज भी होता है, बट क्लीवेज में कोई ग्रोथ फेज का टाइम नहीं दिया जाता और खाली तब केवल और केवल डिवीजन होते रहता है, ठीक है। इंटरफेज इन द क्लीवेज इज़ वेरी शॉर्ट, वही शॉर्ट मतलब इतना शॉर्ट होता है कि कोई बढ़ ही नहीं पाता है। It lacks the growth phase in the interphase, therefore resulting blastomere becomes small and lies. During cleavage, nuclear material increases as new nucleus is formed for each blastomere. As a result,
न्यूक्लियर इज टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस, क्योंकि तनातन बढ़ते जा रहा है तो न्यूक्लियर इज टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ेगा, ठीक है। और सेल मतलब मेटाबॉलिकली काफ़ी एक्टिव हो रहा है। देखो माइटोसिस में दो दो ग्रोथ फेज आ रहा है, एस फेज और एम फेज के बीच में। एस फेज हुआ, फिर ग्रोथ फेज, एम फेज हुआ, फिर G1 फेज आया, ग्रोथ फेज, फिर एस फेज आया, और इंटरफेज में दो दो ग्रोथ फेज आया। बट क्लीवेज में देखो केवल एस फेज एम फेज, एस फेज एम फेज, यही है डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है। अब ब्लास्टोमियर्स हैव हाई सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया बढ़ते जा रहा है क्योंकि अपना जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर जो जितने भी ब्लास्टोमियर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अपना साइज में तो नहीं बढ़ रहे, ठीक है, केवल और केवल डिवीजन पर डिवीजन, छोटा 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 सर्कल और बनते जा रहा है, ठीक है। और इसी छोटा 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 सर्कल बनते जाने के कारण, सर्कल नहीं स्फेयर, सॉरी, स्फेयर 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 बनते जाने के कारण स्फेयर का जो एरिया होता है पता है ना, सबसे ज़्यादा होता है, मतलब इसीलिए तो लंग पे भी एल्वेलाई होता है। अच्छा खैर, तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है पर वॉल्यूम वही रहता है। तो सरफेस एरिया बढ़ रहा होता है और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा होता है। तो इसी कारण लिखा हुआ है कि ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोसिस्ट नहीं, ब्लास्टोमियर्स हैव हाई सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो। अभी प्लेन आ गया, मेरिडियोनल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन और लैटिट्यूडनल प्लेन। मेरिडियोनल प्लेन कुछ नहीं है, एनिमल पोल और वेजिटल पोल को मिला दो, बस यही है। वर्टिकल प्लेन मतलब इसी एनिमल पोल और वेजिटल पोल के पैरेलल में कोई भी और एक्सिस पे एक डिवीजन को वर्टिकल प्लेन कहते हैं। मतलब वर्टिकली डिवाइड कर दिया, बट ज़रूरी नहीं कि बीचों बीच से हो एकदम, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब वही है एकदम वेजिटल एनिमल वेजिटल पोल के एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है, जो काट दिए। और जो लैटिट्यूडनल मतलब इसके भी ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है। अब पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज है तो सबसे पहले होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में भी रेडियल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज, और फिर उसके बाद मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज भी दो तरह का हुआ जो हम लोग को पढ़ना है, ऐसा तो पता नहीं क्या है पर हम लोग को दो तरह का पढ़ना है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज इंसान वाला क्लीवेज, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज प्राइमरली रेप्टाइल, बर्ड और इंसेक्ट वाला, अलग अलग दो पार्ट में, ठीक है। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज पहले पढ़ते हैं। उसमें होता है जिसमें कम ये लेस योक होता है, पता ही है इंसान में ना के बराबर 0 लोग है। तो या तो ये 0 हो सकता है, ये जो ए जैसा दिख रहा है ये 0 है, ठीक है। 0 माइक्रो या मीजोलेसिथल एग्स, ठीक है, लेस योक का मतलब ये है। और यूथेरियन मैमल्स में होता है 0 एकदम योक, और यूथेरियन मैमल मतलब इंसान। क्लीवेज फरो जो होता है वो एग को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। क्लीवेज फरो जो होता है वो एग को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज था ये। अब आता है रेडियल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज if the mitotic spindles of successive cells divisions or are perpendicular or parallel, these are the first two divisions are parallel to the animal vegetal axis and third is perpendicular to it। और देखो इस तरह से एनिमल वेजिटल एक्सिस पे एकदम मतलब उसी के पर दो बना, फिर से इसी एक्सिस पर और बना तो 4 बना टोटल, और एकदम खट से एकदम थर्ड जो कि परपेंडिकुलर है, थर्ड डिवीजन, पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन और फिर तीसरा डिवीजन। तीसरा डिवीजन देख रहे हो कैसा हुआ। अब रेडियल क्लीवेज किस में होता है, ड्यूटेरोस्टोम्स में होता है। ड्यूटेरोस्टोम्स मतलब इंसान जिसमें एनस पहले बनता है, ठीक है, और माउथ वाला पार्ट बाद में बनता है, तो ये ड्यूटेरोस्टोम को कहते हैं। स्टोम मतलब शायद मतलब समझ लो फेस, और ड्यूट्रो मतलब बाद में, ड्यूट्रो दूसरा, पहले एनस बनता है जिसमें, ठीक है। और इसका एग्जांपल एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट तो है, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट तो है, और एकाइनोडर्म। और इसका देखो 8 सेल स्टेज कुछ इस तरह का होता है, क्योंकि रेडियल है तो इससे यही याद रख सकते हो, नाम का इसी का मतलब यही है कि जो 8 सेल्स होंगे कुछ इस तरह के दिखेंगे, ठीक है, ऊपर से। अब आता है स्पाइरल क्लीवेज। इसमें माइटोटिक स्पिंडल्स आर ओब्लिक एंगल्स टू द एनिमल वेजिटल एक्सिस, मतलब हर बार जब न्यू सेल बनेगा, जो न्यू सेल का लेयर बनेगा वो शिफ्ट कर जाएगा पिछले लेयर के डिवीजन एक्सिस को, लेफ्ट या राइट। देखो
एनिमल वेजिटल एक्सिस पे ना हो करके थोड़ा टेढ़ा हुआ इस तरह का कुछ बना, फिर से कुछ टेढ़ा होकर इस तरह का बना, फिर से कुछ टेढ़ा होकर इस तरह का बना। 8 सेल स्टेज यहाँ पे इस तरह का दिखेगा, इसीलिए इसको कहते हैं स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज किस में होता, एक सेकेंड, हाँ, तो स्पाइरल क्लीवेज किस में होता है? मोस्ट ऑफ द प्रोटोस्टोम। प्रोटो मतलब पहले, स्टोम मतलब समझ लो माउथ। तो इसमें माउथ पहले बनता है प्रियर टू एनस, ठीक है, पहले माउथ बनता है, ठीक है। और प्रोटोस्टोम का एग्जांपल क्या होता है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोड और मोलस्का। एनेलिडा, आर्थ्रोपोड और मोलस्का। अब आता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसमें बहुत सारा योग होता है। ये बहुत छोटा है, मात्र इतना ही है जो दिख रहा है स्क्रीन पे, अभी उतना ही है ये, ठीक है। अब मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में दो तरह का, डिस्कॉइडल क्लीवेज, सुपरफिशियल क्लीवेज। एक्चुअली ये सब लेवल 2 टाइप मतलब क्वेश्चन है, तो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि नहीं है, एग्जाम्पल में लिए ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्कॉइडल क्लीवेज हो गया बर्ड रेप्टाइल में, फिश में भी होता है कुछ। इसमें डिस्क टाइप बनता है जिसको ब्लास्टोडिस्क कहते हैं, और वो सिट करता है ऑन द टॉप ऑफ द योक मास्क। डेंस योक मास्क के ऊपर आता है कुछ ब्लास्टोडिस्क करके। ब्लास्टो डिस्कॉइडल क्लीवेज में ये दोनों मेरोब्लास्टिक क्लीवेज है, बाय द वे ध्यान रखना, जिसमें मतलब डोमिनेंट योक होता है, ठीक है, या एक अच्छा अमाउंट ऑफ, अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ योक होता है। खैर, सुपरफिशियल क्लीवेज इंसेक्ट में होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा सिनकाइशियम बनता है और कुछ नहीं, बहुत सारा न्यूक्लियाई वाला सेल बन जाता है सुपरफिशियल क्लीवेज में, इंसेक्ट्स में होता है ये। अब पोटेंशिया ऑफ ब्लास्टोमियर होता है, फिर मतलब पोटेंशिया ऑफ ब्लास्टोमियर्स पर क्लीवेज मतलब और ज़्यादा। फिर अब आता है क्लीवेज में भी दो तरह का, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो सेल जो है उसके सेल्स डिटर्मिनेटेड हैं या फिर नहीं। अभी इसमें भी दो टाइप हैं, ये दोनों भी देखो, क्लीवेज का दो टाइप था। अभी देखो, ये तो प्लेन्स का टाइप था, तो मेरिडियोनल और ये जो एनिमल वेजिटल है और फिर इक्वेटोरियल है, ये तो क्लीवेज नहीं था, ये दोनों मतलब प्लेन का टाइप था। क्लीवेज के पैटर्न्स हुए होलोब्लास्टिक और अपना मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में भी रेडियल और स्पाइरल, ठीक है, हाँ स्पाइरल, ठीक है। और अपना मीरोब्लास्टिक में वही डिस्कॉइडल और सिनकाइशियम वाला जो इंसेक्ट में, जो कि सुपरफिशियल कहते हैं इसको, हाँ सुपरफिशियल क्लीवेज कहते हैं जिसको। अभी क्लीवेज फिर से ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका सेल डिटर्मिनेटेड है या नहीं, फ्यूचर में क्या करना है उसको, उसको पता है कि नहीं। देखो, डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। तो डिटर्मिनेट क्लीवेज में डेवलपमेंटल फेट ऑफ ईच एम्ब्रियोनिक सेल, डेवलपमेंटल फेट ऑफ ईच एम्ब्रियोनिक सेल इज डिसाइडेड बहुत ज़्यादा अर्ली, ठीक है। और सेल आइसोलेटेड फ्रॉम अ स्नेल, स्नेल होता है ना स्नेल, उसको निकालेंगे अगर 4 सेल स्टेज पे हो, तो उसको अगर निकालेंगे तो इट कांट फॉर्म अ होल एनिमल। 4 सेल वाला अगर हम स्नेल का जो मतलब फ्यूचर में जो उसको स्नेल बनना है, वो चारों, वो पूरे जाइगोट को अगर मतलब उसमें से अगर हम 4 सेल स्टेज से एम्ब्रियो के निकाले एक सेल को, तो वो एक सेल पूरा इन जानवर नहीं बनाएगा। और ये किस में बनता है? प्रोटोस्टोम में। प्रोटोस्टोम क्या है? जो ड्यूट्रोस्टोम नहीं है। प्रोटोस्टोम में पहले मुंह बनता है, ठीक है, ठीक है, प्रोटोस्टोम में पहले मुंह बनता है। एक सेकंड, प्रोटोस्टोम का एग्जांपल भी है यहाँ पे, आइए देखो। ये रहा। हम्म प्रोटोस्टोम का एग्जांपल है एनेलिडा आर्थ्रोपोड मोलस्का। एनेलिडा आर्थ्रोपोड मोलस्का, तो इन सब में डिटर्मिनेटेड होता है या मोजाइक क्लीवेज होता है। अभी रेगुलेटिव क्लीवेज या फिर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में डेवलपमेंटल फेट ऑफ ईच एम्ब्रियोनिक सेल, एक एक सेल का डेवलपमेंटल फेट डिसाइडेड एट लेटर स्टेज, बाद में जाके डिसाइड होता है। एग्जाम्पल हो गया, अगर हम सी अर्चिन सेल है, उसके एम्ब्रियो सैक को सेपरेट करके 4 सेल स्टेज पे सेपरेट करके each can form a complete larva. Similarly,
अच्छा है, इनडिटर्मिनेट होता है ह्यूमन में भी, क्यों इसका एक मतलब इनडिटर्मिनेटेड होता है ह्यूमन में भी, ठीक है। इसका ये मतलब है कि इंसान में मतलब इस तरह का नहीं होता, ऐसा तो नहीं है कि 4 सेल स्टेज से तुम इंसान में भी निकालोगे एम्ब्रियो से सेल तो पूरा का पूरा इंसान ही बन जाएगा, ऐसा भी मतलब नहीं है। बट इसका एक प्रूफ क्या निकल के आता है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, मतलब एक जाइगोट के अंदर से 2 बच्चा, एक जाइगोट, देखो फ्रैटर्नल ट्विंस तो हैं, जो 2 जाइगोट अलग अलग है और उससे फ्रैटर्नल ट्विंस बनता है वो तो है, पर मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब एक ही जाइगोट के से 2 इंसान, ठीक है, वो बनना इंसान में इसका प्रूफ है। क्योंकि एक जाइगोट से मतलब हर एक सेल उसके अंदर का डिटर्मिनेटेड होता, तो वो 2 जानवर थोड़े बना देता एक जाइगोट इकलौता अकेले। 2 जाइगोट तो है, वो जो जो मतलब बनता है जो अपना फ्रेटर्नल ट्विंस है वो तो है 2 अलग अलग जाइगोट। बट ये इसका सही एग्जाम्पल है, क्योंकि इंसान में ये भी पाया जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। ह्यूमन जाइगोट दैट मेक्स देम आइडेंटिकल ट्विंस पॉसिबल। अच्छा, यह किस में देखा जाता है? ड्यूट्रोसोम्स, ड्यूट्रोसोम्स एकाइनोडर्म्स, हेमिकोडाटा और कोडेटा, जिसमें इंसान भी आता है। और प्रोटोस्टोम्स का क्या एग्जांपल था? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और अपना आर्थ्रोपोड, मोलस्का और एनेलिडा, ठीक है। ये तीनों एक साथ आता है एनिमल किंगडम में, तो याद रहेगा। और ड्यूट्रोस्टोम में वही अपना इकाइनोडर्माटा, कोडाटा और हेमिकोडाटा। अब क्लीवेज इन ह्यूमंस है, ठीक है। हाँ, क्लीवेज इन ह्यूमन एंड अदर मैमल्स इज यूनिक। ये बहुत स्लो है, स्लोवेस्ट इन द एनिमल किंगडम। यहाँ डिविजन्स आर 12 से 24 घंटा अपार्ट। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे स्लो है ह्यूमन में और अदर मैमल में। क्लीवेज इन ह्यूमन एंड अदर मैमल मतलब बहुत स्लो है। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर जो है वो इंक्रीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समझ रहे हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब? अच्छा, सच अ क्लीवेज इज एसिंक्रोनस, 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 ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है चारों का चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीवेज इन द ह्यूमन बींग्स इज होलोब्लास्टिक, रेडियल, रेडियल क्यों? रेडियल मतलब वही 2 ठो पैरेलली होगा, एक ठो पर तीसरा जो होगा वो परपेंडिकुलरली होगा। इक्वल, क्योंकि इक्वली डिवाइड होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग मतलब भाग में डट जाता है। इनडिटर्मिनेट, क्योंकि पता ही है फ्रेटर्नल ट्विन, सॉरी फ्रेटर्नल नहीं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस इनडिटर्मिनेट का प्रूफ है। और होलोब्लास्टिक तो है ही है। होलोब्लास्टिक का मतलब वही, क्लीवेज में होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक होता है ना, तो होलोब्लास्टिक का मतलब यही है, ठीक है। होलोब्लास्टिक, रेडियल, इक्वल, इनडिटर्मिनेट और एसिंक्रोनस। इनडिटर्मिनेट से एसिंक्रोनस मिलता जुलता है, ठीक है, इससे याद रख सकते हैं। फर्स्ट क्लीवेज जो होता है वो मेरिडियोनल प्लेन से होता है, 2 सेल स्टेज बना देता है। सेकंड क्लीवेज में भी 2 तरह से हो सकता है, या तो मेरिडियोनल प्लेन पे ही फिर से हो सकता है, या यानी कि 3 सेल स्टेज, और एट 90 डिग्री टू द फर्स्ट प्लेन, ठीक है। अब सेकंड मतलब सेकंड क्लीवेज भी 2 तरह का होता है, तो दूसरा वाला में इक्वेटोरियल प्लेन पे भी हो सकता है, ठीक है, 4 सेल स्टेज बनाने के लिए या 3 सेल स्टेज बनाने के लिए, जो भी है। तो अगर 3 सेल स्टेज कैसे बनेगा? जब मेरिडियोनल पे फिर से होगा। और 4 सेल स्टेज कैसे बनेगा? जब इक्वेटोरियल मतलब सीधा काट दिया बीच से, एकदम मतलब लंबा लंबा ऐसे से डंडी सबको काट दिया, दुगना हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे 3 सेल स्टेज और या फिर 4 सेल स्टेज, जिस तरह से समझो। अब यहाँ से सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोरिला 8 से 16 सेल स्टेज का है, 8 से 16 सेल स्टेज का है, 8 से 16 सेल स्टेज का है। मोरिला सॉलिड बॉल ऑफ 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स कंटेन विद इन द जोन ऑफ पेलुसिडा। इट इज़ द सेम साइज एज जाइगोट। जाइगोट का जो साइज, हाँ देखो, अभी जो पूरा एक स्फेयर है जो अपना डब्बा है, वो जो मोरिला है, और वो जो बाद में ब्लास्टोसिस्ट और जाइगोट और मतलब जाइगोट और मोरिला जो है, भले सेल 8 से 16 हो गया पर बढ़ा नहीं। यही एम्फेसिस करना चाह रहा है तब से अपना नोट्स, कि जो 8 से 16 सेल जो बना, ठीक है, उसमें अपन ने कभी नहीं देखा कि साइज बढ़ा, ठीक है। वो सारा का सारा साइज जो टोटल था, चाहे 1 सेल था या चाहे 8 से 16 सेल था, वो साइज वही रहा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है इट इज सेम साइज एज द जाइगोट। ब्लास्टोमियर चेंज द शेप टू मैक्सिमाइज देयर सरफेस कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर फॉर टाइट जंक्शन।
एंड बिकम कम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स। वही छोटा 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 होते होते कम्पैक्टली पूरा अरेंज हो रहा है, पर ओवरऑल वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट सून आफ्टर द ट्रांजिशन टू द 32 सेल स्टेज बराबर ब्लास्टोसिस्ट, 32 सेल स्टेज 32 सेल stage blastocyst, 32 cell stage blastocyst. Cells separate into two groups. Inner cell mass develop as embryo and while the out, हाँ अभी इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो भी पार्ट आएगा उसको 2 बार देखना ज़रूरी है. Inner cell mass develop as embryo while surrounding outer cells become an encompassing sac called as trophoblast. अंदर के सेल जो इनर सेल मास जिसको कह रहे हैं यहाँ पे, वो तो एम्ब्रियो बन जाएगा, और जो बाकी का आउटर सेल है वो पूरा का पूरा एक इनकम्पैसिंग सैक बन जाएगा, उसको कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट. द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स secrete fluid creating a cavity, the blastocele, with the inner cell mass at one end. इनर सेल मास सारा का सारा एक जगह होगा, और जो बाकी का पूरा फ्लूइड है उसको ब्लास्टोसील कहेंगे. ब्लास्टोसिस्ट ऑफ द प्लेसेंटल मैमल्स must produce both the embryo from inner cell mass and its support structures from the trophoblast cells of the rauber यानी स्ट्रिकी ट्रोफोब्लास्ट. अच्छा, लास्ट वाला पर्पल लाइन का यहाँ पर रिलेशन नहीं है, ये बस एक फैक्ट है. सेल्स ऑफ द रॉबर को स्ट्रिकी ट्रोफोब्लास्ट जो है उस वही होता है सेल्स ऑफ रॉबर. यहाँ पे मतलब इस वाले लाइन से इसका कोई मतलब नहीं. द ब्लास्टोसिस्ट ऑफ द प्लेसेंटल मैमल्स, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उसमें जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो दोनों का दोनों मतलब एम्ब्रियो भी बनाएगा और सपोर्ट स्ट्रक्चर्स भी बनाएगा. कौन सा? प्लेसेंटल मैमल्स. प्लेसेंटल मैमल्स एम्ब्रियो भी बनाएगा और उसका सपोर्ट पार्ट भी बनाएगा. सपोर्ट पार्ट पता है ट्रोफोब्लास्ट से बनेगा, और जो एम्ब्रियो वो इनर सेल मास बराबर एम्ब्रियो, इनर सेल मास बराबर एम्ब्रियो, इनर सेल मास बराबर एम्ब्रियो. ठीक है. और जो सिकी ट्रोफोब्लास्ट होता है उसको सेल्स ऑफ राउबर भी कहते हैं. रबर नहीं है, राउबर है. Fertilization in mammals occurs in the ampulla of the oviduct and cleavage occurs at the zygote. Travels down the oviduct to the uterus. ठीक है. Fertilization और cleavage का बस definition है. At about the time of blastocyst reach the uterus, it hatches from the zona pellucida. मतलब zona pellucida जो अपना रहता है उससे हैच कर जाता है अपना, वो क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट. और यूट्रस में मतलब घुसने के बाद ब्लास्टोसिस्ट हैच कर जाता है जोना पेलुसिडा से. हैचेस वर्ड पर ध्यान देना, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में पूछ दिया, मतलब 2005 के पहले आदम ज़माना का नीट का क्वेश्चन, तो हैचेस से मतलब ये समझ लेना कि ब्लास्टोसिस्ट जोना पेलुसिडा से निकलने की कोशिश कर रहा है. एट द टाइम ऑफ अटैचमेंट एंड इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट और इम्प्लांटेशन के टाइम द ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट्स इनटू 2 सेल टाइप्स. इनर सेल ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट, आउटर लेयर ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट सिंचाइशियोट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट भी अटैचमेंट और इम्प्लांटेशन के टाइम ट्रोफोब्लास्ट 2 तरह का सेल टाइप में टूट जाता है. इनर वाले को साइटोट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, और जो आउटर लेयर जो बनेगा उसको कहेंगे, वो मल्टीन्यूक्लिएट होगा और उसको कहेंगे सिंचियोट्रोफोब्लास्ट. सिंचियोट्रोफोब्लास्ट क्यों? क्योंकि मल्टीन्यूक्लिएटेड है. और इसका बनना क्यों हुआ? ताकि सेल जो है अपना ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एडहर कर पाए टू द एंडोमेट्रियम, और इसी कारण इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो पाता है. सिंचियोट्रोफोब्लास्ट बोल रहे बार बार, सिंचियोट्रोफोब्लास्ट. तो साइटोट्रोफोब्लास्ट मतलब वही ट्राफोब्लास्ट ही 2 भाग में बढ़ गया, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंचियोट्रोफोब्लास्ट. अब इन ह्यूमंस इम्प्लांटेशन बिगिंस अबाउट अ वीक, 1 हफ्ते बाद फर्टिलाइजेशन के इम्प्लांटेशन होगा, एंड एडेड बाय द एडिशन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल यूट्रस रिसेप्टिव टू ब्लास्टोसिस्ट. यूट्रस जो है वो ब्लास्टोसिस्ट को रिसेप्टिव होता है फॉर इम्प्लांटेशन फॉर अ शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम. अगर इस टाइम पे नहीं आया, मतलब समझ ही रहे हो तुम क्या कहना चाह रहे. ठीक है. अब यूट्रस इज सेक्रेटरी फेज विद अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय कॉर्पस लूटियम. कॉर्पस, हाँ ये तो पता ही है, कॉर्पस लूटियम दोनों चीज़ सीक्रेट करता है. 10 साल का तो जिंदगी ही होता है बेचारे का. यूट्रस इज इनसिक्रेटरी फेज, मतलब वही लूटियल फेज कहना चाह रहा है. अच्छा, लूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन दबादब लेवल हाई होता है और ईस्ट्रोजन घट रहा होता है. ठीक है, ये ध्यान रखना है.
विद स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन। हाँ, अगर ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी मतलब इंड्यूस कराता है, मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी मतलब प्रोजेस्टेरॉन हटा देता है तो प्रेगनेंसी मर जाता है, बच्चा मर जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने का, जब तक प्रोजेस्टेरॉन का एक एक्यूरेट लेवल नहीं होगा तब तक सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। खैर, ब्लास्टोसेल completely embedded in the endometrium, therefore pregnancy is established। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है completely embedded in the endometrium होता है और इसीलिए प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट ध्यान रखना 32 सेल स्टेज है, जस्ट ऐसे ही पता ही है पर फिर भी ध्यान देने की बात है। हाँ, एट इम्प्लांटेशन लोकेशन जहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ, एंडोमेट्रियम कॉल्ड एज चेंज हो जाता है, एंडोमेट्रियम में चेंज हो जाता है और उसको कहने लगता है डेसिडुआ। जहाँ जिधर को इम्प्लांटेशन हुआ और उधर को जो एंडोमेट्रियम का एरिया हुआ उसको डेसिडुआ कहेंगे, ठीक है। नाउ ये जो डेसिडुआ है इसमें भी 3 प्रकार है, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलारिस। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ लेवल 2 के लिए है। डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलारिस, डेसिडुआ पेरिटालिस। अब डेसिडुआ बेसालिस ये मैटरनल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा है, बेस ऑफ द, देखो अब ग्राउंड लेवल पे सोच के देखो तो मैटरनल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है, और ये बेस ऑफ द मतलब बेस है, ठीक है। सेपरेट एम्ब्रियो फ्रॉम मायोमेट्री, मायोमेट्री मतलब मसल ऑफ यूटेरस से, और मतलब एकदम बेयर मिनिमम बेस है, ठीक है। कैप्सुलारिस कवर्स द एम्ब्रियो फ्रॉम द लुमिनल साइड से कवर कर रहा है एम्ब्रियो को ये चीज़। पेरिटाइलिस मतलब एकदम एम्ब्रियो का चीज़ फॉर द रिमेनिंग एंडोमेट्रियम, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ एंडोमेट्रियम पार्ट है, मतलब जो एकदम सटा हुआ है उसके क्या कहते हैं, एम्ब्रियो के वो वाला पार्ट को, एम्ब्रियो के मतलब जो एकदम सटा हुआ है ब्लास्टोसिस्ट के, उसको कहते हैं पेरिटालिस। तो बेसालिस हो गया, मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा बनाता है, मैटरनल पोर्शन ऑफ द 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 प्लेसेंटा बनाता है डेसिडुआ बेसिलिस। ये फैक्ट को छोड़ के बाकी सब मतलब इजी है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि डेसिडुआ बेसिलिस मैटरनल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा बनाता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आता है इस पर, आता नहीं मतलब बुक में है। द सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट HCG, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। द सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट जो कि बाहर वाला एरिया था वो सीक्रेट करता है ह्यूमन कॉर्टिकोगोनाडोट्रोफिन हार्मोन, और वो सिमिलर टू LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब समझ रहे होगे क्या है। HCG है जो वो सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट किया रिलीज। HCG इज एन अल्टरनेटिव टू LH हार्मोन सिंस लुटियल हार्मोन्स प्रोवाइडिंग नेगेटिव फीडबैक टू द LH। HCG rescues the dying corpus luteum as a source of progesterone। HCG जो है वो जो मरता हुआ कॉर्पस लूटियम जो है, जो जिसका 10 साल का लाइफ है और जो अब वो ख़त्म होने वाला है विलेशन के बाद, उसको जो है एज अ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बचाता है या उसको यूज़ करता है, ठीक है। HCG और LH एक दोनों का अल्टरनेटिव है और लूटियल हार्मोन्स आर प्रोवाइडिंग निगेटिव फीडबैक फॉर LH। लुटिनाइल मतलब दोनों नेगेटिव फीडबैक डालता है, ठीक है। HCG इज डिबेटेबल इन यूराइन पॉजिटिव प्रोजेस्टेरॉन। HCG का फिक्स नहीं है कि मतलब डिबेटेबल है, ठीक है, फॉर यूराइन पॉजिटिव प्रेगनेंसी, ठीक है। और इसके लिए ग्रेविटेक्स इंडेक्स टेस्ट करते हैं जिसमें HCG ज़्यादा हुआ तो मतलब प्रेग्नेंट है, ठीक है। कुछ इस तरह का मतलब हम लोग ग्रेविटेक्स टेस्ट करते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द सेसेशन मेंटेन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड एज जेस्टेशनल एमेनोरिया। जेस्टेशनल एमेनोरिया समझ गए हो कि सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मतलब एंडोमेट्रियल लाइनिंग का सेसेशन फॉर ऑफ मेंस्ट्रुएशन में जब प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो जब प्रोजेस्टेरॉन होता है तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन रखता है, ठीक है। और सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन को मतलब बंद कर रख रहता है मेंस्ट्रुएशन को, और इसको कहते हैं जेस्टेशनल एमेनोरिया। गेस्टेशनल एमेनोरिया का एक बार अच्छा सा डेफिनेशन भी देख लो। अभी गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टोसिस्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय मैसिव मूवमेंट्स ऑफ सेल्स इनटू एन एम्ब्रियो। Blastocyst is transformed by massive movement of cells in an embryo with the multiple tissue layers and distinct body axis। सेल मूवमेंट्स का कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। सेल मूवमेंट्स को कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। अराउंड द इम्प्लांटेशन इनर सेल मास बनाता है, फॉर्म करता है फ्लैट डिस्क
और ये फ्लैट डिस्क में होता है अपर एपीब्लास्ट, लोअर हाइपोब्लास्ट, अपर एपीब्लास्ट, लोअर हाइपोब्लास्ट, अपर एपीब्लास्ट, लोअर हाइपोब्लास्ट, फ्लैट डिस्क, ठीक है। ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप इंटायरली फ्रॉम एपीब्लास्ट सेल्स, ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप इंटायरली फ्रॉम द एपीब्लास्ट सेल्स। एपीब्लास्ट सेल जो होता है पूरा का पूरा उससे बना होता है ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, यॉक सैक, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, यॉक सैक, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, यॉक सैक। अगला जो है पेज, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला पेज, सॉरी, हाँ ये रहा, देखो ट्रोफोब्लास्ट है, इनर सेल्यूलर मास है, ट्रोफोब्लास्ट में भी साइटो है, सिंसाइशियो है, सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। अब इनर सेल मास में भी हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट अभी तुरंत पढ़े। एपीब्लास्ट में बहुत सारे लेयर्स हैं, जैसे ठीक है, मीजोडर्म है, माइटोटिक एक्टोडर्म है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है, एम्ब्रियोनिक मीजो और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है। तो एम्ब्रियो के मतलब तीनों लेयर्स एंडो, मीजो और एक्टोडर्म, वो दोनों तीनों मिल के एम्ब्रियोनिक जो है एम्ब्रियो या फीटस बनाते हैं। अब जो मियोटिक एक्टोडर्म है या फिर जो एक्स्ट्रा 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 क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा बाय मीजोडर्म, जो ये जो दो एपीब्लास्ट के लेयर हैं, ये दोनों मतलब फॉर्मेशन ऑफ बाकी के आउटर लेयर्स में हेल्प करते हैं। अभी यहाँ पर जो ये एरिया है इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। हाइपोप्लास्ट और ये जो मीजोडर्म है, जो एक्स्ट्रा मीजोडर्म है एपीब्लास्ट में, हाइपोब्लास्ट और इसके जो एपीब्लास्ट एकदम आउटर वाला मीजोडर्म है, एक्सटर्नल लेयर, एक्सटर्नल लेयर, वो दोनों जो लेयर है इन दोनों मिला के यॉक सैक बनाएगा। फिर उसके भी बाहर होगा कोरियन, यही वाला मीजोडर्म और पूरा का पूरा ट्रोफोब्लास्ट मिलकर कोरियन बनाएगा। तो कोरियन और यॉक सैक कैसे बनेगा, ये मीजोडर्म और हाइपोब्लास्ट बने, मतलब यॉक सैक थोड़ा अंदर हुआ, कोरियन काफ़ी बाहर हुआ, ठीक है। ये अप्रोच समझ लो। अभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मीजोडर्म, ये वाला मीजोडर्म फिर से ये वाला, और जब एमनियोटिक एक्टोडर्म के साथ मिलता है तो एमनियन बनाएगा। एमनियोनिक एक्टोडर्म मतलब यहाँ पे तो नहीं है, बट ये जो है ना, ये एमनियोनिक एक्टोडर्म और जो ये मीजोडर्म बनेगा, ये दोनों जो है, ये दोनों मतलब एपीब्लास्ट के ही दोनों लेयर मिलके एमनियन बनाएंगे। एम्ब्रियो के अलावा जो भी एपीब्लास्ट है वो एमनियन बनाया, ठीक है। और जो यही एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस मीजोडर्म है, और जो एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, ठीक है, ये दोनों मिलके एलेंटॉइस बनाएगा। तो मतलब एलेंटॉइस एक एम्ब्रियो का पार्ट हुआ, जो तीनों लाल है, तो लाल में जो सबसे ऊपर दिख रहा है एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, और जो इसके जस्ट ऊपर में के ऊपर वाला यानी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस बाई एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस मीजोडर्म है, ये और ये एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, ये दोनों मिलके, जो कि एक्चुअल में ये वाला लाल वाला पार्ट एम्ब्रियो का है, बट ये दोनों मिलके बनाया एलेंटॉइस। तो इससे ये तो प्रूफ हो गया ना कि एलेंटॉइस काफ़ी ज़्यादा पास हुआ इसके, एलेंटॉइस हुआ, फिर अपना उससे बाहर एमनियोटिक मतलब ये हुआ, क्या कहते हैं, एमनियन हुआ, एलेंटॉइस, एमनियन, यॉक सैक और कोरियन। तो एलेंटॉइस, एमनियन, यॉक सैक, कोरियन, एलेंटॉइस, एमनियन, यॉक सैक, कोरियन। इसको याद कैसे करें, एलेंटॉइस, एमनियन, यॉक सैक, कोरियन, पहले तो ये याद करना है। ज़रूरी नहीं है कि तुम इसका हर एक चारों का मतलब ये याद रखो कि कौन कहाँ से। मेन यहाँ याद रखने का ये चीज़ हो सकता है कि तुम ये याद रख सको कि एलेंटॉइस चूँकि एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म और मीजोडर्म से बना है, जो कि दोनों एपीब्लास्ट का ही एरिया है। तो जो इकलौता चारों में से एक है जो कि केवल और केवल एम्ब्रियो के मतलब एपीब्लास्ट के ही लेयर से बना हुआ है, वो है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस, एमनियन, यॉक सैक और कोरियन। कोरियन तो एकदम है मतलब बाहर फेंक दो उसको, ठीक है। कोलेंटॉइल तो मतलब उसका मेन तो ट्रोफोब्लास्ट ही है ना, इसीलिए। हाइपोब्लास्ट में भी मतलब दो हो गया, अपना अंदर तरफ एमनियन, बाहर तरफ यॉक सैक। खैर, प्राइमरी ग्रुप फॉर्म्स अलोंग द लेंथ ऑफ द प्राइमरी स्ट्रीक, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप फंक्शंस एज दैट ब्लास्टोपोर एंड सेल्स माइग्रेट थ्रू इट
to the blastocele to become endoderm and mesoderm. एंडोडर्म और mesoderm प्राइमरी ग्रूव के कारण होता है क्योंकि वो फंक्शन करता है एज अ ब्लास्टोपोर, और सेल माइग्रेट इसी के थ्रू करते हैं, इसी ब्लास्टोपोर के थ्रू करते हैं ब्लास्टोसील के अंदर, और तब जाके सेल बनाते हैं एंडोडर्म और mesoderm. प्राइमरी ग्रूव समझ गए क्या फंक्शन है. अब ब्लास्टोसील इज ऑब्लिटरेटेड मार्किंग एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन. ब्लास्टोसील जो है वो ऑब्लिटरेटेड मार्किंग एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन है. ब्लास्टोसील जो है वो ऑब्लिटरेटेड मार्किंग एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन है. ब्लास्टोसील है वो ऑब्लिटरेटेड एंडिंग मार्क ऑफ गैस्ट्रुलेशन है. ऑब्लिटरेटेड मार्किंग एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन. ऑब्लिटरेटेड मार्किंग एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज ब्लास्टोसील. ब्लास्टोसील इज मतलब जब ब्लास्टोसिस्ट मतलब खत्म हुआ उसी वक्त गैस्ट्रुलेशन भी खत्म हुआ. गैस्ट्रुलेशन का एंड कब हुआ? जब ब्लास्टोसील का ऑब्लिटरेशन हुआ. मतलब ब्लास्टोसील जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही गैस्ट्रुलेशन खत्म हुआ. ब्लास्टोसील जैसे ही खत्म हुआ गैस्ट्रुलेशन समझो खत्म. अब आते हैं चारों लेयर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मतलब एम्ब्रियो के अलावा वाले चारों मेम्ब्रेन्स. अब वही कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस और योक सैक. ठीक है. कोरियन लाइन बाय 2 एपिडर्मल लेयर्स, ectodermal mesoderm और सोमैटोप्लूरो लेयर. ठीक है. एक्ट्स एज अल्ट्रा फिल्टर. ठीक है. अलाउ passage of simple soluble substance, latter contribute to placenta. ये ध्यान रखना कि चारों लेयर में कौन कौन कंट्रीब्यूट टू प्लेसेंटा करता है. ठीक है. काम का यही है. और चारों का फंक्शन याद रख लो. कोरियन हो गया अल्ट्रा फिल्टर, पासेज वासेज. ठीक है. एमनियन हो गया केवल प्रोटेक्शन. अच्छा. एमनियन एक्टोडर्म, मेसोडर्म और सोमैटोप्लूरो वही अपना सेल्स सीक्रेट. सोमैटोप्लूरो सेल्स मतलब समझ रहे हो ना, हाइपो वाला. हाँ. देखो सोमैटोप्लूरो सेल्स कहने का मतलब इसका यही है, एमनियोटिक एक्टोडर्म और एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म. ठीक है. एमनियन और कोरियन. एमनियन को क्या है? हाँ. एमनियन किस में होता है? रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में होता है. केवल और केवल रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में होता है. फिश एम्फीबियन में नहीं होता है. ध्यान रखने का चीज़ है. एमनियन केवल और केवल रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में होता है. केवल और केवल रेप्टाइल, बर्ड में होता है, मैमल में होता है. एमनियन रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, एमनियन. रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, एमनियन. अब एमनियन में एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल, और फिर देखो चारों का हम नहीं कहेंगे कि चारों का ये याद रख लो कि कहाँ से. हो सके एग्जाम के एक दिन पहले टेबल देख लेना, बट मेन चीज़ चारों का फंक्शन है. ठीक है. एमनियन का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन. इंपॉर्टेंट एडेप्टिव फंक्शन फॉर टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ ऑब्वियसली, क्योंकि रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में है. एलेंटॉइस है ये डिस्पोज वेस्ट इन द रेप्टाइलियन एग. रेप्टिली में होता है. ठीक है. रेप्टिलियन में एग में होता है, डिस्पोज वेस्ट करता है. मैमल्स में ये कॉर्पोरेट हो जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड में. अम्बिलिकल कॉर्ड कौन बनाता है? एलेंटॉइस. अम्बिलिकल कॉर्ड कौन बनाता है? प्लेसेंटा कौन बनाता है? प्लेसेंटा बनाता है एमनियन. प्लेसेंटा बनाता है कोरियन. ठीक है. कोरियन प्लेसेंटा में कंट्रीब्यूट करता है और अम्बिलिकल कॉर्ड एलेंटॉइस बनाता है. ठीक है. देयर इज अ फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस फ्रॉम प्लेसेंटा to be the embryo and get rid of कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट. अच्छा. ब्लड वेसल जो इसका होता है एलेंटॉइस का, वो 2 आर्टरी 1 वेन होता है. ठीक है. अब प्रोड्यूस स्पोर. न्यूप्लूरोसेल्स इनक्लोजेस योक इन एग्स ऑफ रेप्टाइल एंड बर्ड्स. ठीक है. जो अंडा देते हैं. और एम्फीबियन नहीं. In mammal, it is a site of early formation of blood cell, which later migrate to embryopore. ठीक है. बट चारों का फंक्शन एक बार और हो जाए. कोरियन क्या करता है? पहले तो मतलब अपना वही एक्ट्स एज अल्ट्रा फिल्टर और कंट्रीब्यूट टू प्लेसेंटा. यह क्या है? कोरियन क्या करता है? अल्ट्रा फिल्टर और प्लेसेंटा को बनवाएगा बाद में. एमनियन क्या करता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन और लैंड वाला एक है. एलेंटॉइस क्या करता है? अपना वही अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है और ब्लड वेसल वगैरह वगैरह. अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब समझ ही गए हो. योक सेल क्या करता है? रेड ब्लड सेल बनाता है, ब्लड सेल बनाता है, और वो बाद में
एम्ब्रियोपोर को चला जाता है, ठीक है। साइट ऑफ अर्ली ब्लड सेल फॉर्मेशन ऑफ अर्ली ब्लड सेल विच लेटर माइग्रेट इनटू एम्ब्रियोपोर। अब ऑर्गेनोजेनेसिस आता है। पहले एक सेकंड, पीसीजी मतलब प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। पीजीसी सॉरी। ऑर्गेनोजेनेसिस गैस्ट्रुलेशन इंक्लूड मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ आर्केंटेरॉन। आर्केंटेरॉन का फॉर्मेशन गैस्ट्रुलेशन में आता है। गैस्ट्रुलेशन कब खत्म होता है? जब ब्लास्टोसील का ऑब्लिटरेशन हो जाता है। जैसे ही ब्लास्टोसील का ऑब्लिटरेशन हुआ, गैस्ट्रुलेशन का दी एंड हुआ, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन इंक्लूड्स मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ आर्केंटेरॉन, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर बना दिया गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, साफ दिख भी रहा है। फॉर्मेशन ऑफ आर्केंटेरॉन कर दिया और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हुआ, मतलब इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। एमनियन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो। एमनियन प्रोटेक्शन करता है एम्ब्रियो को, पता ही है। अब सिक्स्थ, एक सेकेंड, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग पाँचवा मंथ। पाँचवा मंथ के दौरान फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस दिखता है। ह्यूमन गट पूरा पूरी एंडोडर्म से बना हुआ है, एंडोडर्म से बना हुआ है पूरा ह्यूमन गट। अच्छा, पूरा का पूरा वो कहाँ से बना हुआ है? यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट, वो मीजोडर्म है। यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट जो इंसान का है, जिसमें किडनी और टेस्टिस आता है, वो मीजोडर्मल है। और जो ये अपना है ह्यूमन गट, ये एंडोडर्म है, ठीक है। एमनियन लाइज इमीडिएटली अराउंड द एम्ब्रियो। एमनियन जो है वो इमीडिएटली अराउंड एम्ब्रियो होता है। एमनियन जो है वो इमीडिएटली अराउंड एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो है अपना, उसके जस्ट इमीडिएटली अराउंड जो लेयर है उसको एमनियन है, ठीक है, एमनियन है। वो चारों लेयर जो सीक्वेंस में, वो चारों का वैसे नहीं है, ऐसे ध्यान रखना। एमनियन अपने एम्ब्रियो के सबसे इमीडिएटली नियर है। ह्यूमन गट पूरा का पूरा, ह्यूमन गट 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 पूरा का पूरा एंडोडर्मल है। एलेंटॉइस प्रोवाइड्स ब्लड वेसल ड्यूरिंग द प्लेसेंटल फॉर्मेशन। टकिंग इन ऑफ ब्लास्टुला वॉल इज कॉल्ड इन्वेजिनेशन। अर्ली साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इन एम्ब्रियो इज योक सैक। चारों का फंक्शन एक बार और लिखाया हुआ है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जो चारों दिख रहा है स्क्रीन पे तुमको, ये चारों का चारों कुछ नहीं है। चारों लेयर का एक बार फिर से वो है, क्या कहते हैं, एमनियन इज इमीडिएटली अराउंड द एम्ब्रियो। और एमनियन का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन के अलावा और कुछ नहीं। एमनियन इज इमीडिएटली अराउंड क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। और एलेंटॉइस प्रोवाइड ब्लड वेसल एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन। किसका? अम्बिलिकल कॉर्ड का। एलेंटॉइस क्या बनाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है ना। अच्छा, टकिंग इन ऑफ ब्लास्टुला वॉल इज कॉल्ड इन्वेजिनेशन। ये अलग ही फैक्टर, अलग ही दुनिया का, यहाँ से कोई रिलेशन नहीं। पर अर्लियर साइड ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इन एम्ब्रियो इज कॉल्ड योक सैक। बोले ना, यही मेन 3-4 है जो काम का है। बाकी फिर 5वां मंथ पे फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस ऑब्जर्व्ड। और हाँ, गैस्ट्रुलेशन में क्या क्या होता है? ये 3 होता है। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ